अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। हैदराबाद के करीब बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में इर्राकुंटा इलाके से एक निहायत ही दर्दनाक और दिल को हिला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां पर एक जवान लड़के पर बेरहमी से हमला किया गया। इस वाक़े ने पूरे इलाके में खौफ और परेशानी का माहौल पैदा कर दिया है। जख्मी जवान की पहचान रेहान के नाम से हुई है, जो फलकनुमा के वट्टापल्ली इलाके के रहने वाला बताया जा रहा है और उनकी उम्र तकरीबन 20 साल है। मालूमात के मुताबिक ये वाक़या इतवार की रात देर गए बालापुर के शाहीनगर इलाके में एक फंक्शन हॉल के पास पेश आया। रेहान अपने दोस्तों शाहनवाज और मोइज के साथ बालापुर में एक फंक्शन अटेंड करने गया था। फंक्शन के दौरान तीनों के दरमियान किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे तेज तकरार में बदल गई। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा एक लड़की के मामले को लेकर हुआ, जो पहले इंस्टाग्राम पर शुरू हुई पहचान और बातचीत से जुड़ा हुआ था। तकरार इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई और फिर खून खराबी तक पहुंच गई। इल्ज़ाम है कि शाहनवाज और मोइज ने रेहान पर चाकू से हमला कर दिया और उसे पेट और सीने पर कई वार किए। हमला इतना संगीन था कि रेहान जमीन पर गिर पड़ा और खून ज्यादा बहने लगा। मौके पर मौजूद लोग ये मंजर देखकर सख्ते में आ गए और फौरन मदद के लिए आगे बढ़े। रेहान की हालत निहायत नाजुक हो चुकी थी, इसलिए उन्हें फौरन उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट किया। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें पेट और चेस्ट पर गहरा जख्म आया है और उनका इलाज लगातार जारी है। हॉस्पिटल सोर्सेस का कहना है कि रेहान की जिंदगी खतरे से बाहर लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जख्मी के घर वालों का कहना है कि यह हमला किसी पुरानी दुश्मनी का नहीं, बल्कि एक रिलेशनशिप के झगड़े का नतीजा है, जो सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था। घर वालों ने इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि कसूरवार को सख्त सजा दी जाए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वो हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेसेस बयानात और दूसरे सबूत जमा किए जा रहे। अभी तक पुलिस ने रिलेशनशिप के एंगल की तस्दीक नहीं की, लेकिन इस पहलू को भी तहकीकात में शामिल रखा गया है। फिलहाल दोनों मुल्जिमान शाहनवाज और मोइज फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पूरा इलाका इस वाक़े के बाद दहशत में आ गया है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि छोटी सी बात और सोशल मीडिया के झगड़ों का अंजाम इस कदर खौफनाक हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले कुछ हफ्तों से हैदराबाद में मिशन चबूतरा और मिशन कवच के तहत फुल चेकिंग, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। हर तरफ चेकिंग के मंजर नजर आ रहे हैं, डेली वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक छोटे छोटे मामलों को लेकर लोग एक दूसरे के खून के दुश्मन हो चुके हैं। यहाँ तक भी नहीं सोच रहे कि उनके घर वालों पर क्या बीतेगी अगर वो मर गया तो। ऐसा नहीं है कि ये लोगों को नहीं पता कि किसी की जान लेने पर उनका हशर क्या होगा, इन्हें किस तरीके की सज़ा मिलेगी। दुनिया में तो सज़ा मिलेगी ही, आखिरत में भी ये बहुत बड़ा जुर्म है। आखिरत की सज़ा के बारे में हमने कई सारे वीडियोज़ भी बना दिए हैं, पूरी डिटेल्स के साथ भी समझा दिया है, लेकिन हैदराबाद शहर में ऐसे वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो लोग पहले से ही कत्ल के वारदातों के अंदर या अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, उनके ऊपर पहले स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा पुलिस वालों को, जिसके बाद हो सकता है कि ऐसे लोगों के दिल और दिमाग में थोड़ा डर बैठेगा पुलिस और कानून को लेकर। जख्मी के घर वालों का क्या कहना है, मीडिया से बात करते हुए आइए सुन लेते हैं। बच्चे को मुजफ्फर बुलाए थे 9 बजे के टाइम। उसके बाद मेरा बच्चा गया। उसके बाद मैं फोन कर रही हूँ हर दोस्त को, तो मेरा बच्चा नहीं है बोल रही। अब नाम आ रहा के मोइस और शाहनवाज नाम बोल रहा मेरा बच्चा। मेरे को इंसाफ होना। वो बच्ची का भाने है, वो बच्ची मेरे बच्चे को नाहक के फंसाई। इससे 2-3 रेहान है मेरे बच्चे का नाम। क्या उम्र है? 17 साल। क्या करते हो? पढ़ते हैं या काम? नहीं, इनके पापा वो पहले काम पे जाते थे, अब इनके पापा के साथ जा रहे थे। हाँ। कौन मारे, कुछ आपको अंदाजा है? अब बच्चा तो बयान में बोल रहा मोइस और शाहनवाज बोल के। अच्छा, कौन है? हाँ। मोइस और शाहनवाज दोस्त हैं? हाँ, मोइस फातिमा नगर में रहते, शाहनवाज वो बच्ची का भाने है। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का क्या है नाम? बच्ची का वो बच्ची का 16 शायद। क्या है ये बच्ची? क्या ये बच्ची हमारे बच्चे से बात करती, इससे 2-3 वक्त हो गया बच्ची फंसाती हूँ बच्चे को। परसों भी उनके भाने बुला रहे थे, रेहान आओ बोले, तो मेरे बच्चे को मैंने भेजा, हाथा पाँव जोड़ के घर में बिठा ली, नको बेटे कई को बुला रहे की बोल के। फिर बाद में दूसरे दिन बच्ची घर से फोन ला के मेरे बच्चे को बेच के दियो बोल के, मेरे बच्चे को झूठा केस में फंसा दी, चोरी करे बोल के। तो इसके अलावा सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों में जो गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां देखी जा रही है, ये इस वक्त पूरे रीजन के लिए हैरत और फिक्र का सबब बना हुआ है। सऊदी अरेबिया के शुमाली इलाकों में बर्फबारी हुई है, जो कि पिछले 30 सालों में पहली मरतबा देखी गई है। रेगिस्तानी इलाकों पर हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक बर्फ की चादर बिछ गई।
जो मगरिब में सऊदी के तुवैक माउंटेन रेंज से लेकर रियाद के करीबी इलाकों तक फैल गई है। लोकल टीवी चैनल्स इस वाक़े को एक तारीखी लम्हा करार दे रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ के लोग बर्फ़ का तस्वुर भी नहीं करते। आवाम सोशल मीडिया पर बर्फ़ की वीडियोस और तस्वीरें शेयर कर रही है। लोग इस अनोखे मंजर को देखकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सर्दी की शिद्दत और फिसलन वाली सड़कों पर भी शिकायतें सामने आ रही है। कई इलाकों में रोड बर्फ और आइस की वजह से खतरनाक हो चुकी है। सऊदी नेशनल मेट्रोलॉजी सेंटर ने इस मौसमी तब्दीली से पहले ही सख्त ठंड और दर्जा हरारत में अचानक कमी की वार्निंग दी थी और लोगों को हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की थी। इसी दौरान ईरान के मरकजी और मगरबी हिस्सों में भी शदीद सर्दी, बारिश और बर्फ ने जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। अरक शहर में वेडनेसडे के दिन यानी 17 दिसंबर 2025 को भारी बर्फबारी की वजह से तमाम प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी स्कूल्स की दोपहर की शिफ्ट बंद कर दी गई। चहर महल और भक्टायरी प्रोविंस में जुमे की रात एक नया नामी से भरा मौसमी सिस्टम दाखिल हुआ, जिसने शेरकोल्ड शहर में पूरे इलाके में बारिश और बर्फ का सिलसिला शुरू कर दिया, जो हफ्ते की सुबह तक जारी रहा। ईरान के इस्फहान में भी जुमेरात से शुरू होने वाली भारी बर्फ ने शहर का पूरा मंजर बदल कर रख दिया है। सड़कें, बागात और तारीखी इमारतें सफ़ेद चादर में ढक गई, जिससे शहर एक खूबसूरत लेकिन सख्त सर्द मंजर पेश करने लगा। कई लोगों के लिए यह बर्फ खुशी का सबब बनी, जबकि रोजमर्रा जिंदगी और ट्रैफिक पर इसने मनफी असरात भी वाज़े नजर आए। ईरान के कई दूसरे इलाकों में भी बारिश और बर्फ की एक नई लहर ने जमीन को तार कर दिया है। कुछ खुश्क इलाकों के लिए यह पानी रहमत साबित हो रहा है, लेकिन माहिरीन इस बात पर मुतमईन नहीं है कि यह बारिश ईरान के गहरे पानी के बहरान को ख़त्म कर पाएगी। जनूबी प्रोविंस में वेडनेसडे के दिन तेज़ बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी, जिसके बाद फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई और कई शहरों में स्कूल बंद करने पड़े। होर्मुज़गान के शहरी इलाकों में सड़कें पानी से भर गई, जबकि ईरान के फार्स प्रोविंस में कादिम पानी के ज़खायरे करने वाले हाउस पूरी तरीके से भर गए। करमान जैसे रेगिस्तानी शहर जहां बर्फ़ पड़ना बहुत ही नादिर है, वहाँ भी स्नोफॉल देखी गई। इतना गैर मामूली वाक़या था कि कई बाशिंदे याद भी नहीं कर पा रहे थे कि आखिर दफ़ा यहाँ बर्फ़ कब पड़ी होगी। शुमाली प्रोविंसेस जैसे कि गिलान और मज़नदारन में भी खूब बारिश हुई, जिससे कि हरकेनियन फॉरेस्ट को फ़ायदा पहुँचा। ये जंगल हाल ही में लंबी खुश्क की वजह से शदीद आग की लपेट में आ गया था और अब इस बारिश ने इसे कुछ हद तक जिंदा होने का मौका दिया है। ईरान की मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑरेंज लेवल का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि एक ठंडा फ्रंट पूरे मुल्क में फैल रहा है। अंदाजे के मुताबिक ज़्यादातर प्रोविंसेस के अंदर दर्जा यानी कि टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि ज़्यादा सर्द इलाकों में ये कमी 15 डिग्री तक हो सकती है। तेहरान जो मुल्क का दारुल हुकूमत है, अभी तक काबिल ज़िक्र बारिश से महरूम है। हाँ, मौजूदा मौसमी हालात की वजह से हवा का मियार बेहतर हुआ है, लेकिन पानी की कमी अभी भी शदीद है। अथॉरिटीज़ पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए रात के औकात में घरेलू पानी का प्रेशर में कमी कर रही है, जिससे शहरी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इन तमाम बारिशों और बर्फ़ के बावजूद ईरान इस वक्त पिछले 50 सालों की सबसे बुरी खुश्क साली का सामना कर रहा है। ईरान के अंदर बारिश की कमी तकरीबन 7% तक पहुंच चुकी है, जबकि डैम्स और रिजर्वियर्स में पानी का आना पिछले साल के मुकाबले में 40% कम हो चुका है। लेक उमरिया इस पानी के बुरहान की जिंदा मिसाल बन चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि झील का सिर्फ कुछ हल्का पानी भरा हिस्सा बाकी रह गया है, जबकि इसका ज़्यादातर एरिया खुश्क हो चुका है। जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ेगा, दोबारा पानी पूरी तरह सूख जाने का खतरा बरकरार है। ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है पीने के पानी को ख़ास तौर से। ये तमाम हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर बर वक्त हर मुस्तहकम इक़दामात ना की जाए तो मुस्तक़बिल में ये मुश्किलात और भी बढ़ सकती है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नेकी का इरादा किया फिर इस पर अमल नहीं किया, इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। मुस्लिम 130। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।